एक जंगल में एक जमींदार कौवा रहता था। उस जंगल में रहे सभी खेत जमींदार कौवे के अधीन में रहता था। उसी जंगल में तोता, कबूतर और चील तीनों पक्षी एक पेड़ पर छोटे छोटे घोंसले बनाकर जमींदार के अधीन में रहे सभी खेत लीज पर लेके खेती करके फसल हाथ आए समय पर उनका सत्यानाश करके उनके ऊपर अधिकार दिखाने लगता है। वो तीनों पक्षी को एक दिन में 2 बार पेट भर खाने को भी नहीं रहता। एक बार उनके पास एक चिड़िया उसके 2 बच्चों को लेके आती है। चिड़िया के बच्चे भूख लगी है करके रोते रहते हैं। वो बच्चों की तरफ दया से देखते हैं तोता, कबूतर और चील। रो मत बच्चों, इस जंगल में मुझे 3 भाई मिले। तीनों आहार लाके तुम्हें देने से तुम्हारे पेट भर जाएंगे बच्चों। ऐसे उसके बच्चों को समझा के वहाँ रहे तोता, कबूतर और चील को देखती है माँ चिड़िया। कबूतर जाके एक रोटी का टुकड़ा लाके देता है। चिड़िया खाली रहे घोंसले में जाती है। चिड़िया के बच्चे आहार खा के सो जाते हैं। देखो बहन, ये घोंसला जमींदार कौवा का घोंसला है। वो अभी आएंगे, उनकी अनुमति लो। ऐसे कहते समय उनके पास जमींदार कौवा आता है। दया से चेहरे रख के जमींदार कौवे को देखकर प्रणाम करते हैं। वहाँ जमींदार कौवे को नए से चिड़िया दिखाई देती है। हे, कौन हो तुम? क्यों इधर आई हो? साहब जी, वो मेरी बहन है। आग के खतरे में उसकी सासू माँ मर जाने पर मेरे पास आ गई साहब। आप दया करके इसे कोई रास्ता दिखाइए। ठीक है रे। देखो चिड़िया, तुझे रहने के लिए मैं घोंसला दूंगा, खेती करने के लिए खेत दूंगा, अच्छी फसल देने से वो खेत तेरे नाम पर कर दूंगा। तुझे घोंसले का किराया देना होगा, लीज के पैसे देने होंगे। तुझे पसंद है तो रह सकती हो। मुझे पसंद है साहब। क्या रे, खेत को लीज पर लेने के बाद पैसे देना है ना रे? ऐसे जोर से गुस्से से कहता है वो जमींदार कौवा। तोता, कबूतर और चील तीनों कुछ नहीं कहते और चुपचाप से सर नीचे कर लेते हैं। ये देख के और गुस्से से, कल तक मुझे लीज के पैसे नहीं देने से तब बताऊंगा सबको। ऐसे कह के वहां से जमींदार कौवा चला जाता है। वो याद करके तीनों पक्षी परेशान होते रहते हैं। इस तरह दिन बीतते गए। चिड़िया उसके बच्चों का देखभाल करके जमींदार कौवे के दिए खेत में बैंगन का फसल बोती है। बैंगन का फसल बहुत बढ़िया से उगता है। जमींदार कौवे को लीज के पैसे कैसे देना है करके तोता, कबूतर और चील बहुत परेशान रहते हैं। उन तीनों को देख के, चिंता मत करो भाइयों, मेरे बैंगन का फसल बहुत बढ़िया से उगा है। उस फसल को बेच के हम सबके लीज के पैसे दे देंगे। खेत बहुत अच्छे से उगता है बहन। 2-3 दिनों में फसल हाथ आने समय पर एकदम से बिजली आती है और दूसरी बार बारिश आती है। एक एक बार चोर आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत दुखी होके बताने पर चिड़िया को अनुमान आता है, बिजली और बारिश तो हमारे हाथ में नहीं रहता, पर चोर? ये लो। चील चोर कहने पर चिड़िया सोचना शुरू करती है। मतलब ये चोर के बारे में जरूर जमींदार कौवे को पता होगा। चाहत से ये तीनों भाइयों के खेतों को सत्यानाश करके उनके जिंदगियों से खेल रहा है। अभी मेरी फसल भी अच्छे से उगा। मेरे फसल के बारे में भी शायद चोरों को पता चल गया होगा। मैं जाके वो खेत का पहरा करूंगी। ऐसे सोच के सभी पक्षी सो जाने के बाद उसके बच्चों को भी सुला के एक बड़ा करंट वायर लेके बैंगन के खेत के पास आती है चिड़िया। उसके खेत के चारों ओर बिना बाहर दिखाई दिए करंट वायर बिछाती है। पास रहे बोर मोटर के पास जाके करंट का कनेक्शन देती है। चुपचाप से वापस आके घोंसले को आ जाती है। बिना सोए वो खिड़की के पास खड़े होके खेत के पास आए उस चोर की चिल्लाहट सुनने के लिए वहीं देखती रहती है। 2-3 घंटे बीतने के बाद जमींदार कौवा कुल्हाड़ी लेके बैंगन के फसल के पौधों को काटने आता है। जमींदार कौवे को पता नहीं था कि चिड़िया करंट शॉक रखी करके।
बहुत खुशी से फसल को काटने आने पर करंट वायर लग के बहुत जोर से चिल्ला के गिड़गिड़ाने लगता है। वो चिल्लाहट सुन के चिड़िया बहुत खुश होके बाकी घोंसलों में सो रहे तोता, कबूतर और चील को नींद से उठाकर उनको लेके बैंगन के खेत के पास आती है। करंट कनेक्शन को निकाल देती है। कौवे के मुंह से, नाक से धुआं निकलने लगता है। ऐसे रात को चोरों की तरह आके हमारे खेतों का सत्यानाश करके हमें परेशान करने वाला और कोई नहीं, ये लो जमींदार चोर कौवा है। ये बात सुन के चील, तोता और कबूतर तीनों मिलके कौवे को बहुत मारते हैं। कौवा रोते हुए प्रणाम करके, मुझे माफ करो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा, ऐसे कह के वहाँ से चला जाता है। उस दिन से चिड़िया उसके 3 भाइयों के साथ मिलके खुशी से रहने लगी। एक जंगल में खाने की शौकीन चिड़िया रहती थी। वो खाने के लिए जो खाना चाहिए वो लाने के लिए और पकाने के लिए कौवे को काम वाली बनाकर रखती है। एक दिन कौवा एक प्लेट में काजू उपमा ले आके चिड़िया को देती है। खाने के लिए काजू उपमा लाई और पीने के लिए पानी क्यों नहीं लाई कौवा? अरे रे, मैं भूल गई मालकिन, अभी जाके मैं ले आती। भूल गई या काजू मेरे गले में अटक के मुझे ऊपर भेजना चाहती हो? किसको पता कौवा, तू बोलने से ही पता चलेगा ना। अयो मालकिन, मैं आपको ऊपर क्यों भेजूंगी, बोलिए। आप अच्छे रहने से ही हम जैसे काम करने वालों के पेट भरेंगे मालकिन। अब बस करो तेरा भजन, अंदर जाके मेरे लिए कुछ और बना के ले आना। कुछ और मतलब क्या बना के लाऊं मालकिन? सुबह उठ के खाना शुरू करने से रात को सोने तक कुछ ना कुछ खाते ही रहते हो आप। बहुत सारा पानी पीते रहते हो। और कुछ चाहिए मतलब मुझे खुद को पका के आपको देना होगा मालकिन। तो अभी तक इधर ही क्यों हो? जाओ, जाके तू खुद को फ्राई करके मुझे ले आना, मैं तुझे भी अच्छे से खा लूंगी। अयो चिड़िया मालकिन, मैं खुद को कैसे फ्राई करूंगी बताइए? मैं तो यूं ही बोली, आपसे यूं ही मजाक की मालकिन। कौवा, ऐसे ही बातें करते रहेगी या कुछ और बना के भी लाओगी? हाँ करूंगी मालकिन, इसलिए मैं यहाँ हूँ ना। यहाँ आने से पहले मैं, चील, तोता, कबूतर, सारस सब दोस्तों के साथ मैं रहती थी। लेकिन जब से मैं आपके पास काम करने आई हूँ, तब से जंगल में रहे कीड़ों से, मुर्गियों से, नदियों और तालाबों में रहे मछलियों से और पक्षियों के अंडों से दोस्ती करना पड़ रहा है। वो दोस्ती के नाम से आपका भूख मिटाना पड़ रहा है मालकिन। ये तुम्हारी बकबक मुझे अभी नहीं, कभी भी सुनाई नहीं देगी। मेरी आँखों को सिर्फ बनाए सो खाना ही दिखाई देगी। मेरे कानों को सिर्फ बनाए खाने की बातों के सिवा और कुछ सुनाई नहीं देगी। ऐसे चिड़िया कहते ही वहाँ से कौवा अंदर उड़ के जाके दोनों हाथों में से 2 राइस बॉल्स ले आके चिड़िया के सामने रखती है। फिर से अंदर जाके और 2 बॉल्स लाके चिड़िया के सामने रखती है। एक बॉल में रोटी रहता है और एक बॉल में इडली रहता है। उसके बाद कौवा एक थैली लेके चिड़िया के पास आती है। मालकिन, लेमन राइस और कर्ड राइस रेडी हैं। वो खाने के बाद चपाती और इडली भी है, उनको आप खाते रहिए। इतने में मैं जाके आपके लिए चिकन और फिश लाती हूँ। ये सब खत्म होने से पहले ही मैं उनको रेडी करती हूँ। तो बहुत अच्छी कौवा है रे। सर्वोत्तम काम वाली का अवार्ड रहने से मैं जरूर तुझे दिलाती। वो अवार्ड नहीं है ना, इसलिए आप दिलाते बोल रहे हो। अगर वो अवार्ड रहता तो आप ही नहीं बल्कि कोई भी ऑनर नहीं दिलाता। आपसे ऐसे ही बातें करती रही तो मेरा काम रुक जाएगा। मैं चली। ऐसे कह के कौवा वहाँ से उड़ के आगे आगे जाने लगती है। पहले मुझे मुर्गी को पकड़ना होगा, उसके बाद नदी में मछलियाँ पकड़ूंगी। उनको जिंदा रख के घर ले जाके उसे नहीं दिखाई तो फोन पे फोन करके मालकिन मेरा सर चाट लेगी। ऐसे सोच के हाथ में थैली लेके जंगल में मुर्गियां रहे जगह को जाती है।
वहाँ एक पेड़ के डाल पर बैठ के मुर्गी के लिए देखती है। अभी तक मुर्गी नहीं आती। हर रोज इसी टाइम को आए मुर्गी को शायद आज सबसे बढ़कर हम दो सिनेमा में हीरोइन जैसे मुर्गी खत्म हो जाएगी करके क्या उसे पहले से ही पता चल गया क्या? अब क्या करूं? ऐसे चिंता करते समय मुर्गी आती है। बस वो मुर्गी आते ही कौवा उसके पैरों से हुटाहुट मुर्गी को पकड़ के थैली में डालती है। उसके बाद तुरंत वहां से निकलकर जंगल में रहे तालाब के पास आकर एक बड़े पत्थर पर खड़े होके पानी के ऊपर उड़ रहे मछलियों को पकड़ के थैली में डाल लेती है। मुर्गी और मछलियां मिलने के बाद चिड़िया के पास आती है। मुर्गी और मछलियों को जिंदा ही चिड़िया को दिखाती है। उनको जिंदा देख के खाने की शौकीन चिड़िया बहुत खुश होती है। कौवा वहां से निकलकर रसोई घर में जाती है। चूल्हे पर कौवा खाना पका के पकवान सब रेडी करती है। खाने की शौकीन चिड़िया चपाती को और इडली को खा लेती है। उसके बाद कौवा चिड़िया के लिए बनाए चिकन फिश करी पूरा लेके उसके सामने रखती है। चिकन फ्राई और फिश करी को देख के चिड़िया बहुत खुश होके खाने लगती है। कौवा हाथ में छड़ी लेके हिलाने लगी। चिड़िया पूरा खाना खाने के बाद, कौवा, मेरा पेट भर गया रे, ये सब निकाल दे। ऐसे कहने पर कौवा वो सामान पूरा अंदर ले जाके ऐसे सोचने लगी, मैं बहुत मुश्किल से चिकन फ्राई और फिश करी बनाई, चिड़िया थोड़ा भी नहीं बचाई और पूरा खा ली। अरे एक काम वाली कौवा है, उसके लिए थोड़ा बचा के रखना है करके सोची भी नहीं। ऐसे सोच के कौवा वो बर्तनों को साफ करने लगती है। उसके बाद 2 दिन तक पेट में दर्द से चिड़िया बहुत तड़पती है। कौवा चील डॉक्टर को ले आके चिड़िया को दिखाती है। चील डॉक्टर चेकअप करके ऐसे कहने लगा, तुम्हारे पेट में दर्द का कारण है ज्यादा खाना, मतलब तेरे खाने की शौक है। आज से तू खाना कम करके मेरे दिए डाइट को फॉलो करना है, वरना तू बचना मुश्किल है। ऐसे चील डॉक्टर कह के एक डाइट मेनू कार्ड देता है। उस दिन से कौवा वो डाइट मेनू को फॉलो होके चिड़िया का देखभाल करती है। उसके बाद चिड़िया और कौवा अच्छे दोस्त बन जाते हैं।